हेलो दोस्तों। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे और ट्रायंगल में हमने थ्योरम जो हमारा था वो चल रहा था। जो थ्योरम था वहाँ पे हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था और प्लस क्या पढ़ा था, कौन सा थ्योरम, उसका कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, उसी दोनों बेस पे हम क्वेश्चन आज करेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है इसका सवाल, बस हल्का सा ध्यान देना पड़ता है। कंसंट्रेशन आप बना कर रखिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम समझा देते हैं, बस एकदम निचोड़, जैसे रस रहता है ना, वैसे जूस रहते हैं ना किसी फल का, तो निचोड़ वो ये समझ लीजिए जूस है थ्योरम का। आपने पहला पढ़ा होगा किसी ट्रायंगल में अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या है, अगर इफ टू लाइन आर पैरेलल देन, देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइन अगर पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये सेम जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं, ए डी अपॉन डी बी, ए अपॉन ई सी, ये हमने पढ़ा था। अगर पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल बनेगा। किसी ट्रायंगल में बात हो रहा है, ट्रायंगल में बात हो रहा है, न कि चाहे जहाँ, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। ट्रायंगल में ऐसा होता है कि पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल जरूर होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल जरूर होगा। ठीक, दूसरा हमने कन्वर्ज पढ़ा था कि अगर प्रोपोर्शनल है तो वो लाइन क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल। जो थर्ड लाइन है, इस लाइन क्या होगी पैरेलल, या ये वाली लाइन इस थर्ड वाली लाइन से साइड से क्या होगी, पैरेलल होगी। यही दोनों कॉन्सेप्ट लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। बहुत आराम से करना है। पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, आपको पैरेलल पहले खोजना ही है। ये दो थ्योरम जहां आ जाए, ऐसा आपको ट्रायंगल दिख जाए कहीं पे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मैं बताऊंगा, आपको बस खोजना है ये वर्ड, ये पैरेलल कहाँ लिखा गया है, कौन सा लाइन किसके पैरेलल है। तो इसने बोल दिया है कि जो पी क्यू हमारा है वो क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा, एम एन के। जो ये लाइन, ये जो साइड है ट्रायंगल की, इसके क्या है, पैरेलल है। यही तो बीपीटी का थ्योरम है कि अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है किसी ट्रायंगल में थर्ड वाले लाइन के, तो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शनल में होता है। तो हमने 6 रिजल्ट आपको दिखाए थे प्रीवियस वाले लेक्चर में, उसी को अप्लाई कर दो 6 में से। या नहीं आता है तो जो आपका बीपीटी थ्योरम है मेन वाला, उसी को अप्लाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोला है, केपी कितना दिया है बेटा, 4 दिया है। ठीक है, चलो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। पीएम यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक 13 हो गया। आपसे केएन का है, केएन क्या है, केएन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये कितना है, 20.4 सेंटीमीटर। यहाँ हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको क्या काम करना है कि हमें वैल्यू किसका निकालना है, के क्यू का। के क्यू का जो इसका जो वैल्यू है, इसका हमें क्या निकालना है, के क्यू का हमें वैल्यू निकालना है। हम मान लेते हैं के क्यू कितना है, एक्स है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे पहले थोड़ा रिजल्ट बनाते हैं। जैसा आप कॉन्सेप्ट, इसमें क्या कह दिया, ये वैल्यू दिया है प्लस ये वैल्यू दिया है। ठीक है, तो ऐसे इधर भी बना देते हैं, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू बना लेते हैं। उसके बाद जो है रेशियो वाला फार्मूला लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लिखना चाहे आपका क्यू एन इजकल टू, तो क्यू एन इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो क्यू एन हम पूरा लिख दें पहले, के एन, तो के एन हो जाएगा। उसके बाद माइनस का क्या, पूरा माइनस क्या कर दें, के क्यू। अब देखिए क्यू एन इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू इजकल टू, के एन कितना है 20.4, ये आपका के क्यू है, के एन है। और के क्यू कितना माने बेटा, एक्स। तो ये वाला जो क्यू एन है ये हमारा कितना हो जाएगा, 20.4, इसको मिटा देते हैं, माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। ये कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, 20.4 माइनस एक्स। कैसे, बहुत सिंपल है भाई, के एन पूरा है, माइनस इतना कर दिए तो बचेगा इतने ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमें देखिए ये दे रखा है कि इन ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे ऐसे, एग्जाम में ऐसे लेंगे, इन ट्रायंगल के एम एन, ट्रायंगल के एम एन इन विच क्या है बेटा, पी क्यू पैरेलल टू एम एन, पी क्यू पैरेलल टू एम एन, देन बाय बीपीटी थ्योरम, देन बाय बीपी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भैया ये क्या कह रहा है, अगर आपका कोई लाइन पैरेलल होता है किसी ट्रायंगल, तो रेशियो लगा सकते हैं, रेशियो लगा दीजिए, के पी अपॉन पी एम, ठीक, इजकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, जैसे इधर लिखेंगे के पी मतलब यहाँ से यहाँ तक है, फिर पी एम, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, के क्यू क्यू एन हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, के पी इजकल टू कितना है, 4 है, और बेटा पी एम इजकल टू कितना है, 13 है। ठीक, चलिए इसके बाद सर के क्यू का वैल्यू कितना है, एक्स है, और इसका कितना है बेटा 20.4
माइनस एक्स, ये आपका रिजल्ट होगा। बस अब एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन बहुत ढेर सारा सॉल्व करना सीखे हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहीं पे कर दें। चलिए थोड़ा सा इधर देख लीजिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 14 ये आपका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, फिर इधर ये आपका 20.4 माइनस का x, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 13x, इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 0, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 2 जा 8, तो 81.6, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, और ये हो जाएगा 13x। अब हम ट्रांसफर कर देते हैं वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो वेरिएबल ये आपका 13x है, ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x, तो आपको क्या मिलेगा। अब इसको थोड़ा पलट देते हैं, अच्छा लगेगा। ये 17x होता है, ये इक्वेशन का है कि आप पूरा पलट सकते हैं, तो 18.1.6 ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका हो जाएगा x इक्वल टू 18.16/17। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो यहाँ पे डिवीजन कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 17 है और ये हो जाएगा 18.1.6, ये आपका हो जाएगा कितना 7 4 जा 68, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 11 में से 8 जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 30, 7 में से 6 जाएगा 1, ये आपका 6 हो जाएगा। इस 7 8 जा, यहाँ पॉइंट है आगे, पॉइंट लगा लेंगे, 17 8 जा 136, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब एक्स का आंसर आ जाएगा जो आपका 14.8 ये वैल्यू आ गया। आपको कुछ करना नहीं है, 14.8 आ गया। ठीक, अब हमने सही लगाया गलत लगाया ये आपको देखना है ना। मान लीजिए हमने आंसर जो आ गया, अब देखिए सेम रेशियो में आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर सेम रेशियो में आ रहा है तो समझ लीजिए हम सही लगाए हैं, अगर सेम रेशियो में नहीं आ रहा है तो हम सही नहीं लगाए हैं। तो यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ क्या है 14/13 है, एक्स का वैल्यू रखो, एक्स का वैल्यू कितना है 4.8, यहाँ 20.8 माइनस कितना हो जाएगा 4.8। ठीक, यहाँ करेंगे 4.8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा 16, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 16, तो गलत तो नहीं आ रहा है। ठीक, 14.8 हो गया, 8 में से जाएगा 0, 20 में से 4 जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका आ गया, तो 14.8/16 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 48 ये अब डेसिमल हटाएंगे तो 160 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर सकते हैं या यहीं पे कट कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा। ठीक, फोर से कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा ये हो जाएगा 4, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 0.3, और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4। ठीक है, 3/10 आ रहा है, सेम रेशियो में आना चाहिए इसे 4.8, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम, देख लेते हैं 4/13। ठीक है, और x का वैल्यू कितना है 4.8। ठीक है, और 4.8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.4, अच्छा यही मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ 20.4 है, 20.4 है, यहाँ हमने गलत रखा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता रहता है, बाकी इधर सही है, ये हमने रिजल्ट सही निकाला है, आंसर सही निकाला है, x इक्वल 4.8 सेंटीमीटर। जल्दी में चलिए यहाँ पे रख दीजिए, ये आपको 4/13 हो गया। यहाँ पे हम पहले सच्चे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 20.4 अपान कितना हो जाएगा बेटा 4.8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 14 में से जाएगा कितना हो जाएगा 16। ठीक, 4 में से हट जाएगा 14 में से हट जाएगा 16, और 9 में से आपका आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आपका 4.8/15.6। इसको हम कट करते हैं, ये 4/13 चल ही रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 2 से कटते हैं तो 2.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर कट कर दीजिए 4/13, ये हो जाएगा आपका, फिर करिए 1.2, ये हो जाएगा 2 3 जा, ठीक है 2 9 जा, फिर आप करेंगे इसको कट करेंगे तो ये आपका आगे 4/13 चल ही रहा है,
ये आपका हो जाएगा 3 कट रहे हैं तो आपका हो जाएगा 0.4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.3। तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/13। देखिए सेम रेशियो आ रहा है। ये देखिए लेंथी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ कि हम सही लगाए हैं कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है कि हमने सही लगाया है, शेयर हुआ है कि नहीं ना। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू निकाल लीजिए, निकालने के बाद देख लीजिए हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। मैं चेक करना, ये जो पार्ट जितना है ये मैं ये चेक करना बता रहा हूँ कि हम सही निकाले हैं कि नहीं। देखिए इधर भी 4/13 आया तो इधर भी 4/13 आया, ये आप हम चेक कर सकते हैं, ठीक। इसमें घबराने वाली की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किधर गए हो भैया? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक। इफ LM पैरेलल टू LM बता रहा है, LM क्या है? पैरेलल है। LM क्या बेटा? पैरेलल है किसके? AB के। पैरेलल आ गया तो समझ लीजिए हमारा BPT थ्योरम लगना ही लगना है। AL इक्वल टू कितना है? AL इक्वल टू आपका x-3 है, ठीक है। जो दिया है AC इक्वल टू कितना है? AC आपका कितना दिया बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x है, चलिए कोई बात नहीं। BM इक्वल टू कितना दिया है? BM इक्वल टू हमारा क्या है? x-2 है इतना, ठीक। फिर इसके बाद BC हमारा कितना है आपका? 2x प्लस 3, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप देखिए इसका वैल्यू निकाल लीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए, फिर ये अपान ये कर लीजिए और ये अपान ये कर लीजिए। चाहे आप इसको पूरा लिख दीजिए, अपान ये लिख दीजिए। हमने ये रिजल्ट बताया है, 6 रिजल्ट हमने लिखा था ऐसे। फिर चाहे ये लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, BC अपान MB लिख दीजिए। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम पूरा क्या करेंगे? CA, क्योंकि LM पैरेलल टू किसके है? LM पैरेलल टू AB है। तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं BPT थ्योरम, तो हमारा क्या हो जाएगा? CA अपान क्या हो जाएगा? LA, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? CB अपान क्या हो जाएगा? या BC भी लिख सकते कोई नहीं। अच्छा AC दिया है तो AC फॉर्म में लिखते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्या हो जाएगा? AC भी है ऐसे, AC थोड़ा सा हवा वाले लो। AC हो गया, AC अपान कितना हो जाएगा? हमने यहाँ पे क्या वैल्यू दिया? AL हो गया। जैसे इधर लिए हैं AC, तो ऐसे इधर क्या लिखेंगे? BC। अब भैया क्या हो जाएगा? BM। जैसे यहाँ AL लिए ऐसे BM लेंगे, तो ये हो जाएगा BM। बस इतना रिजल्ट लिख लिए ना। अब क्या करना है? इसको क्या करना है बेटा? वैल्यू रख देना है। AC का वैल्यू कितना है? 2x है। फिर इसके बाद AL का वैल्यू कितना है? x-3 है। x माइनस क्या है? 3 है, तो ये x-3 हो जाएगा। इसके बाद पूरा 2x प्लस 3 अपॉन x-2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2x हो जाएगा x-2 के, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ये x-3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 2x² माइनस 4x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 2x² प्लस 3x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x माइनस 9, ठीक। ये 2x² कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x, इधर हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है। माइनस 3x माइनस 9, तो सब में माइनस से आप डिवाइड करेंगे तो सारे माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 4x बराबर 3x प्लस 9, इधर आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 9 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। चलिए मैं एक बार फिर से निकाल करा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ये कह रहा पैरेलल इसके है, तो हमने क्या लगा दिया? AC अपान AL। अब जैसे इधर वाले लगाएंगे ऐसे इधर भी लगाएंगे, आप BC अपान BM कर दीजिए। बस सारे वैल्यू आपको दिए रखे हैं, यहाँ हमने सारे वैल्यू रख दिए हैं। उसके बाद बेटा आप लोग पढ़े होंगे 7, 8, 9, 10 जो भी, वो भी आप क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटेगा उसको कट कर देंगे, जो बचेगा लिख देंगे, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सेंटीमीटर में आ गया। उसमें क्या था आपका? देखिए प्रीवियस वाले में यहाँ पे क्या था? आपको ये पैरेलल दिया था, PQ पैरेलल MN दिया है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएं, ये अपान ये अपान ये, बस वो लगा दीजिए। बस यहाँ थोड़ा सा हम क्या काम किए हैं कि ये वैल्यू हमने निकाल लिया है, क्योंकि ये पूरा इतना x है और पूरा 20.4 सेंटीमीटर है, तो बचेगा कितना भैया? उतना घटा देंगे। जैसे पूरा 20 रुपया है, 2 बच्चों का मिलाकर 20 रुपया है, ठीक है। अब एक बच्चे का जो है 4 रुपया है, तो दूसरे बच्चे कितना होगा? 20 माइनस 4 मतलब 16 हो जाएगा, 20 माइनस 4 मतलब 16 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप जो है अपने कॉपी नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद एक बार दोबारा आप जरूर लगाइएगा। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी होगी। सिर्फ पैरेलल खोजना है, पैरेलल खोजने के बाद आपको कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। थैंक यू।